फर्ज करें इस गिलास की जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो 50 रुपये है और मार्केट में जो इसकी कीमत है वो 100 रुपये है। अब मार्केट में जो इसकी कीमत 100 रुपये है वो डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पर। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो मार्केट में इसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा भी जा सकती है। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो मार्केट में इसकी कीमत 100 रुपये से नीचे भी जा सकती है। अब इसी तरह जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ये दुनिया की कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर हर शेयर की बुक वैल्यू होती है। अब बुनियादी तौर पे बुक वैल्यू क्या होती है और शेयर प्राइस क्या होती है। मसलन अगर आप लोग नोट करें कि जो यूनाइटेड बैंक है उसकी कीमत इस वक्त तकरीबन इस टाइम पे आज जो कीमत है वो तकरीबन 272 रुपए 272 रुपीज है और उसकी जो बुक वैल्यू है वो 138 रुपीज है। अब सवाल पैदा होता है कि बुक वैल्यू होती क्या है। बुनियादी तौर पे बुक वैल्यू समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करें एक कंपनी के टोटल शेयर 10 हैं और उसके पास उसकी जो टोटल एसेट्स हैं वो 100 रुपए के 100 रुपीज के हैं और उसके ऊपर जो कर्ज है वो 90 रुपीज का यानी 90 रुपए का है। अब कंपनी अगर डिफॉल्ट कर जाती है वो क्या करेगी, अपना कर्जा उतारेगी तो वो अपने 100 रुपए के एसेट जब सेल करेगी तो 90 रुपए यानी 90 रुपीज का वो कर्जा उतार देगी। अब उसके पास बचे 10 रुपए। अब उसके पास क्योंकि 10 शेयर भी हैं तो एक शेयर की कीमत कितनी होगी, 1 रुपीज, 1 रुपया। तो बुक वैल्यू उस कंपनी की 1 रुपया बनती है।